क्या आप लोग आ चुके हैं? अगर आप लोग आ चुके हैं तो बिल्कुल सही पोजीशन पे टपके हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग अपने जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें कि हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड देख रहे थे, उस प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड को आज हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड तो हो ही चुका था, आज हम लोग करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है। तो कीटोन्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है उनके बारे में आज हमको देख लेना है। और सबसे पहले हमको चलना है कि प्रिपरेशन, और इसमें एक रिएक्शन और बची हुई है अभी, कीटार रिएक्शन, ठीक है। तो एल्डिहाइड के लिए एक कीटार रिएक्शन बची हुई है, उसको भी हम लोगों को आज देख लेना है। कीटार रिएक्शन में क्या होता है, दिस इज कीटार रिएक्शन में आपको क्या करना है। कीटार रिएक्शन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि जो राइटिंग है बढ़िया आ रही है नहीं आ रही है, और देखते हैं, देखने में अच्छी लग रही है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ भाई, बढ़िया राइटिंग आ रही है, इट्स इज गुड, सीम्स टू बी गुड। तो हम लोगों को क्या करना है, कीटार रिएक्शन लिखना है। तो कीटार रिएक्शन को हम लोगों को लिखना है। अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, हम लोग क्या सिर्फ मुझे कोई। तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बंदा में मिलकर के बहुत सारी वीडियोस इस पे अपलोड करेंगे। ऑलरेडी 100 से ज़्यादा वीडियोस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो कीटार रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी जो एल्डिहाइड, कोई भी जो एल्काइल बेंजीन होते हैं, एल्काइल बेंजीन स्पेशली, ठीक है, जो एल्काइल बेंजीन होते हैं उनको हम क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं। क्या? क्रोमिल क्लोराइड। ये जो है ये क्रोमिल क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। तो क्रोमिल क्लोराइड से जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक्चुअली क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कीटार रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, कीटार रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है और इसके पास दो हाइड्रोजन हमने ऐसे बना दिए हैं जिससे कि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो। क्रोमिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ये क्रोमिल क्लोराइड है। अब क्या होगा कि इसमें जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, एक्चुअली समझने के लिए इसमें जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो होमोलिटिक टाइप का होता है। यानी कि ये जो बॉन्ड है वो ऐसे टूटेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी बॉन्ड ऐसे क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है। एक एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, उसके बाद में एक मॉलिक्यूल और होगा किसका, क्रोमिल क्लोराइड का, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल और होगा, वो भी ऐसे ही होमोलिटिक में ब्रेक होगा और ये भी ऐसे होमोलिटिक में ब्रेक होगा। दो हाइड्रोजन यहाँ से क्या होते हैं, रिमूव होते हैं वैसे, ठीक है। तो इसमें जैसे ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और ये क्रोमियम के थ्रू इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, ऑक्सीजन चला जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और ये इस कार्बन के थ्रू, इसके थ्रू ये क्रोमियम से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही दोनों बार रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से मैंने इसको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, CHOCrOH, क्योंकि जब इसके पास ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बनेगा, OH बन जाएगा, और ये ऑलरेडी क्या है, Cl2 है। ऐसे ही OCrOH Cl2 है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स से हमको क्या करा देनी है, हाइड्रोलिसिस करा देनी है। और इस हाइड्रोलिसिस को कराने के बाद हमें जो मिलेगा वो देखते हैं क्या होगा। हाइड्रोलिसिस अगर कराओगे तो वाटर के साथ रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, अब देखो पूरे कंपाउंड में वाटर कहाँ पे, मतलब बॉन्ड कहाँ से वीक है, तो बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच से ब्रेक हो सकता है। इसको हम क्या दे देंगे, H, क्योंकि ऑक्सीजन क्या लेगा, H2O का H लेगा। अगर इसने H ले लिया तो बचे हुए पार्ट में OH लेगा। ऐसे ये वाला ऑक्सीजन H ले जाएगा और ये वाला OH ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि H2O जो होता है वो H प्लस OH माइनस होता है। ये प्लस वाला क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन क्या होता है तो प्रोटोनेट कर देगा, तो H प्लस वहाँ चिपक जाएगा जाकर के, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा फिर। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, वो होगा ये, ठीक है, CH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH। यानी एक ही कार्बन पे जब दो OH होते हैं तो आपको पता है कि रिपल्सन की वजह से, हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो वाटर हमारा हो जाएगा रिमूव, और हमारा वाटर अगर रिमूव होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो ये बनेगा क्या, CHO। तो इस तरीके से फाइनली हमको क्या मिल गया, बेंजल्डिहाइड मिल गया। लेकिन आप इसको सिंपली एक स्टेप में लिख सकते हो, क्या कि यहाँ पे बेंजीन, एल्काइल बेंजीन है कोई भी, उसमें हमने क्रोमिल क्लोराइड का यूज़ किया है। क्रोमिल क्लोराइड का यूज़ करने के बाद हमको डायरेक्टली क्या मिला, CHO मिला है। अगर आपको ABC करके क्वेश्चन दिए हैं तो वहाँ पे ऐसा चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कीटार रिएक्शन लिखने को आती है तो आप डायरेक्टली कुछ ऐसा लिखोगे और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाओगे, फिर फाइनली आपको CHO में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारी कीटार रिएक्शन होगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में जो फर्स्ट मेथड है जिससे कि कीटोन बना सकते हैं, वो पहला मेथड है हमारा फ्रॉम एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का क्या करा दो, एसाइलेशन। अब एसाइलेशन और एल्काइलेशन दो होते हैं, ये दोनों ही रिएक्शन किसकी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एसाइलेशन कराओगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, तो बेंजीन को हमें किसके साथ रिएक्ट कराना है, एसाइड हैलाइड के साथ, यानी कि एसिड हैलाइड के साथ, यानी कि CH3COCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। होता क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या होता है, इसका काम होता है क्लोरीन को कैरी करना, क्लोरीन कैरियर होता है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इस इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे C11OCH3 ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो क्या यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप दो कार्बन के बीच में नहीं है, जब भी कार्बोनिल ग्रुप दो कार्बन के बीच में होता है तो उसको कहते हैं कीटोन, ठीक है। तो ये वाला जो कीटोन है इसका नाम है हमारा एसिडोफिनोन, ठीक है, दिस इज एसिडोफिनोन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रिपरेशन कर ली कीटोन की। सेकंड एक और मेथड होता है कि जब बेंजीन को हम अगर बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है,
बेंजॉइल क्लोराइड क्या होता है, COCl जब लगाओ बेंजीन के ऊपर तो उसे बेंजॉइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंजॉइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजॉइल क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो वही होगा, क्लोरीन इसके साथ रिमूव हो जाएगा और बचा हुआ पूरा पार्ट इस पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 सॉरी इट्स अ बेंजीन रिंग। तो इसमें क्या होगा, दो बेंजीन रिंग CO से जुड़ी होती है, इसको हम कहते हैं बेंजोफिनॉल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनॉल, ऊपर वाला एसिडोफिनॉल, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अभी जो बेंजोफिनॉल होता है, क्योंकि इसमें बेंजोफिनॉल होता है, बेंजॉइल क्लोराइड होता है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजॉइलेशन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज बेंजॉइलेशन। तो बेंजॉइलेशन और एसिडाइलेशन दीस बोथ आर एसाइलेशन एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब ये अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल, यानी 2 डिग्री अल्कोहल जो है उसको अगर हम क्या करें, ऑक्सीडाइज करा दें तो ऑक्सीडाइजेशन होने से हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल के। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, बट 2 डिग्री अल्कोहल डेफिनेटली चेंज इनटू द कीटोन, ओके। सो दैट्स व्हाई दिस इज यूज्ड एज अ प्रिपरेशन मेथड फॉर द कीटोन्स, ओके। सो 2 डिग्री अल्कोहल CH3CHOH एंड ये CH3, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, इसका नाम क्या है, प्रोपेनोल, ओके। इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइजेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 है, K2Cr7 H2Cr4 है, इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। तो मान लो हमने क्या किया, K2Cr2O7 यूज किया है, यहाँ पे K2Cr2O7 यूज किया, K2Cr2O7 अगर यूज करोगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर तभी भी होगा तो फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। अल्कोहलिक के केस में अल्कोहल अगर होते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन और प्लस जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होता है वो रिमूव होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, CH3C11O और ये क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव हो गई और H2O के फॉर्म में चली जाएगी वो। उसके बाद में एक और मेथड होता है फ्रॉम द अल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का या तो आप ऑक्सीडेशन करा दें या डिहाइड्रोजनेशन करा दें, लेकिन बात तो दोनों एक ही हो गई। हाइड्रोजन का इसमें भी रिमूवल है, इसमें भी हाइड्रोजन का रिमूवल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन रिमूव होती है वो H2O के फॉर्म में जाएगी और जो डिहाइड्रोजनेशन होता है उसमें जो हाइड्रोजन रिमूव होती है वो हाइड्रोजन की ही फॉर्म में जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जो जैसे 2 डिग्री अल्कोहल है इसकी जो स्टीम होती है वेपर फॉर्म में, इसमें जो होता है अल्कोहल वो वेपर की फॉर्म में कॉपर या फिर सिल्वर, ठीक है, कॉपर ले सकते हो या सिल्वर ले सकते हो, काफी हाई टेम्परेचर पर हम इस स्टीम को फ्लो करते हैं। जैसे ही ये स्टीम कॉपर या सिल्वर पर जाकर के फ्लो होती है तो ये क्या होती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होने पे क्या होगी, यानी डिहाइड्रोजनेट हो जाएंगे। डिहाइड्रोजनेट होने पे क्या होगी, ये कीटोन में चेंज हो जाएंगे, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपना चैनल को हमको सपोर्ट जरूर करें, बिकॉज योर सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कई सारे स्टूडेंट जुड़े हैं और भी कई सारे स्टूडेंट जुड़े हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग एक्चुअली पहुँच सके। एंड स्टॉप करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड क्या है। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम नाइट्राइड्स, ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइड्स। अब क्वेश्चन ये होता है कि नाइट्राइड्स क्या होते हैं। नाइट्राइड्स का मतलब ये होता है जितने साइनाइड लगा होता है उनको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइड पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाइट्राइड मतलब होता है साइनाइड, ठीक। तो नाइट्राइड्स को हम क्या करेंगे, एक्चुअली नाइट्राइड्स को हम क्या करेंगे, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, नाइट्राइड को रिएक्ट कराएंगे ग्रेनार्ड एजेंट के साथ में, ठीक है, RMgX के साथ में रिएक्ट कराओगे तब ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के हमें नाइट्राइड्स को किसके साथ रिएक्ट कराना है, ग्रेनार्ड एजेंट के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेना है कि कोई हमारे पास नाइट्राइड है CH3C11N, क्योंकि नाइट्राइड के बीच में जो साइनाइड ग्रुप होता है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये ले लिया। उसके बाद में हमने दूसरा ग्रेनार्ड एजेंट ले लिया, वो CH3MgCl ले लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाइट्रोजन खींच लेगा अपनी तरफ में। अब इसमें हमें जो ग्रेनार्ड एजेंट होता है इसमें बताया कि बॉन्ड में जो ये वाला जो मैग्नीशियम है इस पे क्या है, पॉजिटिव और इस वाले को क्या है, नेगेटिव, ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीशियम एंड कार्बन, ठीक है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सॉरी मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करानी है। इसमें जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव पे नेगेटिव पॉजिटिव ऐड करना है। तो इस तरीके से CH3C11N हो जाएगा और इस N पे कौन आएगा, MgCl आएगा, ठीक है, क्योंकि MgCl पे पॉजिटिव है। और इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा CH3, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद में आपको हाइड्रोलिसिस करानी है। हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होना चाहेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। अब सोचो कि यहाँ से भी तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यहाँ से बॉन्ड इसलिए ब्रेक नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के बीच बहुत ही अच्छी खासी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है भाई, बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। इसीलिए बॉन्ड ब्रेक ना होने की वजह से बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। यानी कार्बन नाइट्रोजन एक दूसरे को पसंद उतना नहीं करते हैं जितना कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद की बात नहीं ना यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करोगे, इसको H2 दे दोगे और इसको O दे दोगे, ठीक है। तो जब इसको H2O में दे देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो ये CH3C11O CH3 में चला जाएगा और प्लस ये वाला हमारा एडॉप हो जाएगा, ये हो जाएगा NH2MgCl, ठीक है। क्लियर। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से मैं एक बार ऑब्जर्व कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइटिंग नजर ना लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग नाइट्रोजन के मैग्नीशियम
जो कि हमारा चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये हमारा जो बोला जाता है कंपाउंड, इसका कभी कभी नाम आ जाता है, इसको हम कहते हैं बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। ये बेंजोनाइट्राइल है। बेंजोनाइट्राइल में अगर आप क्या करोगे CH3MgBr अगर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ये तो क्लियर है, एसीटोफिनोन बनेगा। हम लोग कॉमन सेंस की बात बता रहे हैं। यहाँ पे क्या करोगे, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो हमें जब सिंपली एडिशन करेंगे इसमें C+N, तो उस पर जुड़ेगा MgCl और यहाँ पे जुड़ेगा CH3, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने पे C+O CH3 प्लस MgCl और यहाँ पे लगा है NH2, ठीक है, NH2MgCl। तो इस तरीके से देखो कितना आसान है यार ऑर्गेनिक, आप लोग मतलब समझ रहे हो, खाली खोवा काट रहे हो, बट ऑर्गेनिक एक्चुअली ठीक है, अच्छी बात है ऑर्गेनिक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे पहले देखे जाएंगे कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक कैसे करना है, जैसे हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है बढ़िया सा, उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, वही न्यूक्लियोफाइल कहे जाएंगे, जिनके पास पैसा ज़्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ एक कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल बेचारा यहाँ ऐड हो जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, फिर इसको H+ दे देते हैं, थोड़ा बहुत H+ कहाँ से मिलेगा, एसिड से मिलेगा भाई, एसिड डालेंगे इसका मतलब, तो एसिड से मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, OH मिल जाएगा और ये N न्यू हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऐसे बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए कहा क्योंकि पहले जो है न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहा है, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के, पहला तो है रिएक्शन विद HCN, यानी कि कभी भी अगर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन HCN के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। HCN के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो कोई भी जो हमारा एल्डिहाइड होगा, ठीक है, उसमें अगर HCN ऐड करोगे तो H पॉजिटिव CN नेगेटिव, हमें पता है H यहाँ जाएगा CN यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे जो कंपाउंड होता है जिसपे कि एक ही कार्बन पे साइनाइड भी हो और OH भी हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो, उसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो ये बन गया है साइनोहाइड्रिन। अब साइनोहाइड्रिन किसका बनेगा, ये जो कंपाउंड होता है इसको हम कहते हैं एसिटैल्डिहाइड, ठीक है, एसिटैल्डिहाइड। अब ये जो साइनोहाइड्रिन बनेगा वो एसिटैल्डिहाइड का बनेगा, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटैल्डिहाइड, ठीक है, एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। आप लोग देख सकते हैं, मैंने बता दिया वहाँ पे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो नाम लिखा हुआ वो एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही आप कीटोन के साथ करा सकते हो, अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो साइनोहाइड्रिन उसके नाम के आगे लगा देना है, तो ऐसी रिएक्शन आप लोग करा सकते हो, ठीक है। दूसरी की रिएक्शन क्या होती है, दूसरी रिएक्शन में क्या होगा कि किसी और कंपाउंड के साथ करा के देख सकते हो, NaSO3 बाइसल्फाइड टेस्ट इसको कहते हैं, विद NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ये किस लिए यूज किया था, ये यूज किया जाता है लेबोरेटरी में किसी भी कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को बताने के लिए, यानी इसका टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है NaSO3 का, ये बताता है कि किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना ही बताएगा, एल्डिहाइड के कीटोन के बारे में जानकारी नहीं देता है, सिर्फ बाइसल्फाइड कार्बोनिल ग्रुप के बारे में हमें बताता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो जो कार्बोनिल ग्रुप होगा कोई भी, मतलब कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो, मैं कॉमनली यहीं पर ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो NaHSO3 है, अब हमें पता है कि ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा, Na पे पॉजिटिव होता है, बाकी पे नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा एडक्ट बनेगा CH3C, यहाँ पे H ऑलरेडी है, O पे क्या आएगा, Na आएगा और बचा हुआ SO3H यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें देखना है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन ये एक दूसरे में रीअरेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे अभी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से ये सोडियम से अपना थोड़ा एक्सचेंज कर लेता है और रीअरेंज होकर के कुछ ऐसी फॉर्म में आ जाता है, कुछ ऐसे CH3COO Na और यहाँ पे H, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है इसको हम कहते हैं बाइसल्फाइड टेस्ट। पता कैसे चलता है लेबोरेटरी में, व्हाइट PPT हमें मिलता है, ठीक है। यानी हमको क्या मिलता है, व्हाइट PPT। अगर व्हाइट PPT मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि इस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होगा, अगर नहीं मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होगा, कुछ और ही होगा, ठीक है। कोई और ग्रुप भी हो सकता है, कई सारे ग्रुप होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट की तरफ अगर चलेंगे तो नेक्स्ट में है हमारा अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड एकीटोन तो क्या बनते हैं, एसिटल्स और हेमी एसिटल्स, ठीक है। एसिटल्स, कीटल्स, हेमी एसिटल्स, ठीक है। अगर कोई एल्डिहाइड आपके साथ, तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, विद अल्कोहल। अल्कोहल के साथ अगर रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड एकीटोन तो क्या बनेगा, एसिटल्स बनेंगे। जैसे हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, ठीक है, CH3C+OH, ठीक है। तो अगर ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल तो एसिटल और हेमी एसिटल बनेंगे, अगर कीटोन के साथ कर रहा है तो कीटल बनेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, जो अल्कोहल होगा CH3OH, हमें पता है कि अल्कोहल्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, इसका मतलब क्या देगा, H+ देगा, तो ये पूरे पे क्या आएगा, नेगेटिव। इस पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे कौन ऐड होगा, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, CH3COH और यहाँ पे OCH3
और ये हमारा ऑलरेडी था यहाँ पे H, ठीक है। तो ऐसा जो कंपाउंड होता है जिसमें कि एक, यानी जब एल्डिहाइड से एक मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा एल्कोहल का, तो उसे कहेंगे हेमी एसिटल, ठीक है। ये क्या है हमारा हेमी एसिटल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो प्रोडक्ट होता है जिसमें एक एल्कोक्सी ग्रुप होता है, एल्कोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है एल्कोक्सी ग्रुप, यानी जैसे मेथॉक्सी कह रहे हैं, तो ये एल्कोक्सी ग्रुप अगर एक है तो हेमी, अगर दो है तो एसिटल, ठीक है। अब एक और अगर एल्कोहलिक ग्रुप आप ऐड कर दो इसमें, एल्कोहलिक ग्रुप अगर एक और ऐड कर दोगे तो फिर क्या बन जाएगा एसिटल बन जाएगा, ठीक है। CH3CH यहाँ पे रहेगा ही, और यहाँ पे हो जाएगा OCH3 और ये OCH3। अब ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच से वाटर रिमूव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्कोहल होते हैं एसिडिक। अगर ये एसिड है तो H+ देगा, ऑक्सीजन के पास है दोन पेयर, तो ये H+ क्या होगा, दोन पेयर पे जाके चिपकेगा और वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और उसके बाद जो OCH3 है वो वहां पे ऐड होगा, ठीक है। सिंपली ये सब चीजें हमको पता है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो सिंपली ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एसिटल। तो हेमी एसिटल एंड एसिटल में आपको फर्क पता होना चाहिए। ऐसे ही हमारा अगर कोई कीटोन रिएक्ट किया, अगर कोई हमारा कीटोन है, अगर कोई कीटोन ने रिएक्ट किया अल्कोहल के साथ, तो क्या बनेगा, कीटल बनेगा, ठीक है। तो CH3COH, यहाँ पे ऑलरेडी CH3 है और ये OCH3, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कीटल कहेंगे या हेमी कीटल कह सकते हो। कीटोन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि सेम प्रोसेस जैसे हमने यहाँ पे की वैसे एल्डिहाइड कीटोन में भी करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ देखेंगे कि आगे दूसरा क्या है रिएक्शन है। दूसरे रिएक्शन के बारे में आप अगर देखना चाहेंगे तो एडिशन ऑफ NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छी रिएक्शन है, ठीक है। तो जितने भी अमोनिया हैं और जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव हैं वो सभी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जांपल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी हो यहाँ पे 4, 5, 6 जो भी आपको ऐड करना है, मैं 4 लिखे दे रहा हूँ, मैं बोल गया कौन सा है ये। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अमोनिया का एडिशन भी क्या है, एक इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। एडिशन ऑफ NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ NH3, काफी जल्दी में था ये। तो NH3 का एडिशन और उसके डेरिवेटिव का एडिशन जो है एंड इट्स डेरिवेटिव, NH3 और उसके डेरिवेटिव्स का एडिशन जो है हमें देख लेना है। तो यहाँ पे NH3 का जब एडिशन होगा यानी कुल मिलाकर के CH3 C डबल बॉन्ड O और H, सिंपली मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वैसा ही सारी रिएक्शन करनी है, सेम डिट्टो 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 सेम करनी है बिल्कुल प्रोडक्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, H2O निकालना है, बस खत्म बात। तो हमको क्या करना है कि मान लो NH3 से रिएक्ट कराना है, तो हमें इस वाले रिएक्शन से, इस वाले सबस्ट्रेट से H2 लेना है और इसका O लेना है। तो अगर मैं इसका H2 लूंगा तो इसका O लूंगा तो यहाँ से ऐसे निकलेगा कुछ, तो ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड NH और H, ये बन गई हमारी इमाइन, ठीक है। यानी जब भी अमोनिया अगर रिएक्ट करती है एल्डिहाइड या कीटोन से तो क्या बनती है, इमाइंस बनती है, इमाइंस, ठीक है। इमाइन क्या होती है, कार्बन डबल बॉन्ड NH ग्रुप जब लगा होता है तो उसको हम इमाइंस कहते हैं, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही अगर अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव मतलब अमोनिया के 3 हाइड्रोजन होते हैं, अगर उनके एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो उसके ही कुछ परिवार के सदस्य बन जाते हैं, तो उसकी शक्ल से मिलते जुलते होते हैं, उन्हीं को कहते हैं उनके डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे NH2 होता है एक, इसको कहते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन। एक होता है NH2 NH और ये हो जाएगा ये, इसको हम कहते हैं फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज फेनिल हाइड्रोजन। उसके बाद में एक होता है NH2 NH और उसके बाद में ये बेंजीन है और यहाँ पे लगा होता है 2 पोजीशन पे NO2, ये होता है 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। ये 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन है, इसको शॉर्ट में 2,4 DNP कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इस पर खास तौर से नजर बना के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक और होता है, इसको हम कहते हैं NH2 NHCO NH2, इसको हम कहते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या होगा, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स होगा, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया है। बाकी का ज्ञान अभी लेते हैं, और थोड़ा सा 2 मिनट मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ लाइट वाइट को, तो ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड हमने पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारी रिएक्शन देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे इमाइंस बन गए, अब क्या करोगे, एल्डिहाइड लोगे कोई भी या कीटोन ले लोगे, एल्डिहाइड ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो। अगर आपने क्या किया, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, तो हमने क्या बताया कि इस वाले कंपाउंड का H2 जाएगा, है ना, मैंने क्या बताया था, H2 यहाँ से जाएगा, तो H2 और इसका O रिमूव होगा, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, C डबल बॉन्ड N NH2 और ये हो जाएगा H। तो हाइड्रोजन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहेंगे हाइड्रोजन, और ये कंपाउंड है एसिड एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजन, एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजन। उसके बाद में अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन को आप क्या करो, किसी फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दो, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे अगर, ठीक है, ये फिनाइल हाइड्रोजन है, तो आपको वही काम करना है, सेम H2O से रिमूव कराना है, H2O निकल रहा है यहाँ से,
ठीक है। H2 रिमूव होगा, CH3CH11N NH और यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। एसीटोन अगर हो तो एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन, ठीक है। बेंजोडिहाइड तो बेंजोडिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, ठीक है। जो भी हो उसके नाम के आगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एल्डिहाइड हो और आपका रिएक्शन कराएं 2,4-DNP से, 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हमने बताया सिंपली यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, तो CH3C11N और ये हो जाएगा NH, ठीक है। और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2। इसको हम कहेंगे एसिटाल्डिहाइड 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन, हाइड्रोजन नहीं जोन लगाओगे, ठीक है। तो उसके बाद एक और बचा हुआ है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर पहली बार विजिट किया तो ये देख के जाओ, अच्छा लगे कंटेंट तो फिर हमको सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और बहुत ही अच्छा अगर लगे तो यार शेयर भी कर देना, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे तो मान लो पड़ोसी के चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइब नहीं करना है, करवा सकते हो, हमारा करवाना है ना, या पड़ोसी तो नहीं करना है, तो कुछ भी ना करेंगे, यहाँ पे कर सकते हो ऐसा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2,4-DNP के बाद में हम लोग किसी तरह लेंगे। उसके बाद अगर हमारा कोई एल्डिहाइड सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि NH2NCO, ठीक है, NH2CO, ये अच्छा दूसरा वाला है सेमी कार्बाइड, अच्छा आधा मिल गया यहाँ पे यार, ये H2NH2 तो NH2CO NH2 ये सेमी कार्बाइड है, इसमें तुम्हें वही करना है, H2 निकालना है। और क्या बनेगा, और जो बचा हुआ है जोड़ के लिख दो, C11N C11O और यहाँ पे NH2 और ये H हो गया, ठीक है। तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, क्योंकि सेमी कार्बाजाइड है तो सेमी कार्बाजोन बनेगा। एसिटाल्डिहाइड से लेकर तो एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ठीक है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड की जो केमिकल रिएक्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन खाली होंगे, थोड़ी थोड़ी करनी है। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो किसमें चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो होते हैं उनका अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे, चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो चाहे वीक ले लो, इनकी गाड़ी एक ही जगह पर रुकती है, तो ये हमेशा किसमें चेंज हो जाएंगे, COOH में, ठीक है। इतना बात क्लियर है। ऐसे सभी में करना है, एक ही रिएक्शन पे 50 रिएक्शन बताने से अच्छा नहीं, हर एक रिएक्शन 50 रिएक्शन पे एक रिएक्शन बता दो, ठीक है। वीडियो लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में चलना है, ठीक है। शॉर्ट का मतलब कंटेंट पूरा होना चाहिए, बात कम होनी चाहिए और काम की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है कि ये हो गया। उसके बाद में ऑक्सीडेशन में आपके और भी मेथड आते हैं, जैसे एक तो आता है हमारा ऑक्सीडेशन में ही एक मेथड और आता है, वो होता है टॉलेंट रीजेंट। ये भी क्या है, टॉलेंट टेस्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्ट। टॉलेंट टेस्ट क्या होता है, टॉलेंट टेस्ट होते हैं एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, कीटोन टेस्ट नहीं देंगे, ठीक। और उसके बाद में और कौन देगा, 2 डिग्री जो एल्डिहाइड होते हैं, तो उसके बाद में एल्डिहाइड के साथ कभी अल्कोहल भी देते हैं, अल्कोहल भी ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलेंट टेस्ट देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलेंट टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो हमें क्या करना है, सिंपली करना है। सबसे पहले होता है कि टॉलेंट रीजेंट क्या होता है, इसमें एक रीजेंट होता है जिसको मतलब टॉलेंट रीजेंट क्या होता है, इसका नाम होता है AgNH3OH नेगेटिव, ओके। OH नेगेटिव होता है, पता नहीं जो नहीं, तो OH पे नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डाइअमोनियम सिल्वर, डाइअमोनियम अर्जेंटेट हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अर्जेंटिनम मतलब कि सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। अर्जेंटिनम मतलब कि सिल्वर का क्या है, लैटिन नेम है। तो ये रिजेंट होता है। अब क्या करोगे कि ये एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्ट करेगा लेकिन कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कैसे करोगे, कोई भी एल्डिहाइड होगा CH3C11OH, उसमें आप क्या करोगे, टॉलेंट रिएजेंट अगर डाल दोगे, ऊपर लिखा होगा, ठीक है, रिएक्शन होती है उसमें लिखा होता है ऊपर बढ़िया से कि भाई इसमें टॉलेंट रिएजेंट डाला गया, ठीक। टॉलेंट रिएजेंट डालोगे तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और बात, बुक में कुछ ऐसा लिखा होगा CH3C11O पॉजिटिव या फिर CH3C11O Na पॉजिटिव, तो वो भी सही है, ये भी सही है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे कोई दूसरा एल्डिहाइड होता है, चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों ही टाइप की ये रिएक्शन यानी टॉलेंट टेस्ट दोनों ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला एल्डिहाइड भी क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कीटोन के साथ अगर ये रिएक्शन कराओगे तो कीटोन के साथ ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि कीटोन जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन बहुत ही हार्ड होता है भैया, बहुत ही हार्ड। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट टॉलेंट रिएजेंट होता है, ये कैसा होता है, हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, इसीलिए ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट टॉलेंट टेस्ट, ठीक है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं लोग। उसके बाद अगला है हमारा फेलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट के बाद हो गया हमारा फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट क्या होता है, फेलिंग टेस्ट जो होता है वो पहली बार तो फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड देंगे,
एल्डिहाइड देंगे, कीटोन तो नहीं देंगे क्योंकि कीटोन तो दे ही नहीं पाते हैं, ठीक है, तो कीटोन नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है वो हमारा क्या होता है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये टॉलन से भी वीक है, मतलब ये जो रीजेंट है ना, टॉलन रीजेंट से भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी बहुत ही वीक है, इतना वीक है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या करेगा कि ये जो एल्डिहाइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एरोमेटिक और एक होते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब चैन वाले, एरोमेटिक मतलब ये वाले। एरोमेटिक के टेस्ट नहीं देंगे, एलिफेटिक के टेस्ट देंगे। तो कुल मिलाकर फैलिंग टेस्ट जो होता है वो हमें एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड के टेस्ट को करने में पता यूज किया जाता है, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड हो और अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड हो तो दोनों में से कौन सा वाला एल्डिहाइड देगा ये टेस्ट, एलिफेटिक वाला देगा, एरोमेटिक वाला ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि जैसे हमारे पास कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड CH3CHO कैसे लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा फैलिंग, ठीक है, फैलिंग सॉल्यूशन। तो ये क्या करेगा CH3C+1OOH सिंपली, और प्लस क्या हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है वो फैलिंग A प्लस फैलिंग B से मिलकर बना होता है। ये होता है कॉपर सल्फेट, फैलिंग A जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, और फैलिंग B जो होता है वो सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट होता है, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। इन दोनों ही सॉल्यूशन को जब हम मिला देते हैं 50-50% तो हमारा बनता है फैलिंग सॉल्यूशन। और ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको हम सिंबल के तौर पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉपर डबल पॉजिटिव, ठीक है। इसमें जो कॉपर होता है वो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में जब आ जाएगा ये कैसा होता है, रेडिश होता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, रेडिश होता है। रेडिश होने की वजह से हम पहचान जाते हैं भैया ये जो है टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। इसका मतलब ये वाला हमारा एल्डिहाइड कैसा होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारा कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड हुआ, एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्योंकि स्टेबल होते हैं और ये वाला जो टेस्ट होता है ये नहीं देंगे, ठीक है। और कीटोन तो ऑलरेडी नहीं देते हैं क्योंकि कीटोन तो वेट में पता है दे ही नहीं पाते हैं, है ना। तो कीटोन तो टेस्ट दे ही नहीं पाते हैं, उनको टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं, वो तो उन्हें कुछ आती नहीं पहली बात तो इसीलिए कीटोन ही टेस्ट नहीं देते हैं, उनको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेस्ट हो गई। एक और टेस्ट बचा हुआ है आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट जैसे कि एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है वैसे आइडोफॉर्म के लिए टेस्ट होता है, मतलब ये कीटोन के लिए टेस्ट है। जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है वो हमारा कीटोन के लिए टेस्ट होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। किसके लिए होता है, कीटोन के लिए। कीटोन ये टेस्ट देता, एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता, ये टेस्ट नहीं देता। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल आल्सो ये टेस्ट देता, 2 डिग्री अल्कोहल के टेस्ट देते हैं, कीटोन ये टेस्ट देते हैं, लेकिन एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं, एसिटेट कभी कभार, लेकिन उसके बाद नहीं ध्यान देगा। कीटोन देता है, 2 डिग्री अल्कोहल ये टेस्ट देता है, ठीक है। अब मैं अपनी मार्कर को थोड़ी गिरा देता हूँ, उसके बाद आपसे फिर मुलाकात करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए 1 मिनट ठहर जाओ। दिख नहीं रहा है लगता है, परंतु अच्छी लाइटिंग आ रही है, ये मुझे जान करके अच्छा लगा। एक्चुअली फोकस लॉक में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फोकस कर लेते हैं, फिर चलते हैं। तो हम लोग आगे आ रहे हैं अपने आइडोफॉर्म टेस्ट की तरफ। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में हमको क्या करना है कि भाई ये टेस्ट होता है कीटोन देते हैं, एल्डिहाइड नहीं देंगे, और 2 डिग्री अल्कोहल भी ये टेस्ट देते हैं। ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन नहीं बन जाएगा और कीटोन आगे कर जाएगा। अब क्या होता है कि कीटोन ये टेस्ट देते हैं, लेकिन कीटोन ये क्या सारे कीटोन ये टेस्ट देते हैं, सारे कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, सिर्फ कुछ ही कीटोन ये टेस्ट देते हैं, कुछ कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। ये तो गलत बात है, कुछ बात हो रहा है इस टेस्ट में, पता कैसे चलेगा। ऐसे कीटोन जिनके पास क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप के पास में CH3 होगा, कार्बोनिल ग्रुप के पास में CH3 होगा तो वो ये टेस्ट देते हैं, अदरवाइज और कोई कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। CH3C+1O, ठीक है। अब ये क्या ये टेस्ट देगा, हाँ ये देगा क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट पास में ये CH3 प्रेजेंट है। एक होना चाहिए CH3, दो नहीं, एक CH3 होना चाहिए, एक नहीं है तो वो नहीं देगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये कीटोन है, ठीक है, ये भी कीटोन है, ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसके पास CH3 नहीं है। ऐसे अगर मैं कहूँ CH3CH2 C+1O CH2 CH3, ये वाला कीटोन टेस्ट देगा क्या, तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप के पास में यहाँ CH3 नहीं है और यहाँ पे भी CH3 नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कार्बोनिल ग्रुप के पास में CH3 होना जरूरी है, वही कीटोन ये टेस्ट देंगे, अदरवाइज वो दूसरे कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि ये टेस्ट होता क्या है। पहली बात तो आइडोफॉर्म टेस्ट कराने के लिए हमारे पास NaOH होना चाहिए और हमारे पास आयोडीन होनी चाहिए, यही आइडोफॉर्म रिएजेंट होता है। तो कोई भी जो कीटोन होगा हमारा CH3C+1O CH3, उसमें अगर हम NaOH और प्लस आयोडीन अगर ऐड करते हैं तो वो आइडोफॉर्म बना देगा। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, ये आइडोफॉर्म होता है CHI3, ठीक है, आइडोफॉर्म होता है। और उसके साथ में ये वाला पूरा हिस्सा क्या होता है, आइडोफॉर्म होता है। अब बचा हुआ जो पार्ट है ये वाला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी CH3C+1O OH, ठीक है। और प्लस यहाँ से Na और I, NaI तो निकलेगा ही और साथ में थोड़ा बहुत पानी भी निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। ये वाला जो होता है CH3 टर्मिनल पे जो होता है वो CHI3 बनाता है, आइडोफॉर्म बनाता है। बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा क्या है वो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा और NaI जाएगा और प्लस H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो होगा आप इसको देख सकते हैं, CO है और यहाँ पे CH3 है,
प्लस NaOH है प्लस आयोडीन है और फिर नहीं है। तो ये मैंने बताया CH3 यहाँ पे क्या बनाएगा, CHI3 बनाएगा, प्लस ये बचा हुआ हिस्सा जो होगा, ये पूरा जो बचा हुआ हिस्सा होगा ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और प्लस NaI बनेगा, और प्लस 3H2O बनेगा। आयोडीन कितने देने पड़ेंगे, 3, यहाँ पे आयोडीन 3, ठीक है, और 3NaOH बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, बैलेंस करना अच्छी बात, ठीक। तो इस तरीके से हाइड्रोफॉर्म टेस्ट हो गया। एक और बात, यहाँ पे अगर मैं ये ले लेता CH3 ये कोलिडिंग है सपोज, प्लस NaOH प्लस 3I, तो हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन तुमने देख ली और रिएक्शन करा डालोगे जाकर के। ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कार्बोनेट ग्रुप के पड़ोस में CH3 नहीं आ रहा है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। कॉपी पे तो कर दोगे, लैब में ये रिएक्शन नहीं होगी, कॉपी पे रिएक्शन हो जाएगी, बना दोगे, अच्छी बात। लेकिन ये रिएक्शन एक्चुअली लैब में नहीं हो सकती, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो कार्बोनेट ग्रुप टर्मिनल पे होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन हमारी होने वाली है क्लेमेंसन एंड वोल्फ-किस्नर। क्लेमेंसन एंड वोल्फ-किस्नर ये दोनों ही रिडक्शन होते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड को या कीटोन को, कोई भी हो सकता है, जिंक एमेल्गम प्लस HCl के साथ में रिएक्ट कराया जाता है, तो क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, यानी रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक एमेल्गम प्लस HCl, ठीक है। तो कोई भी तुम्हारे पास एल्डिहाइड या कीटोन अगर होगा, उसमें अगर जिंक एमेल्गम पड़ा हुआ है और ऊपर अगर HCl लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि ये क्लेमेंसन रिडक्शन की बात कर रहा है। तो फुल रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन रिमूव होगी, हाइड्रोजन ऐड होगी क्योंकि फुल हो रहा है। तो फुल रिडक्शन में हमेशा ये दोनों स्टेप होते हैं। तो ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाएगी तो बैलेंस कितनी खाली हो जाएगी, 2 खाली है, दोनों जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरीके से किसमें चेंज हो जाएगा, CH3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो गया कंपाउंड CH3COO, ये CH3 पढ़ देता हूँ इसको, C6H5, और इसमें सेम अगर आपने दिया है रिजेंट्स जिंक एमेल्गम और HCl, तो ये वाला पूरा ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, CH2 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फुल रिडक्शन करा देगा। तो ये CH2 और ये हो जाएगा CH3। ऐसे ही कोई दूसरा अगर हुआ आपके पास, कोई भी ग्रुप हुआ XYZ, ठीक है, तो वो किसमें चेंज होगा, जिंक एमेल्गम के साथ में हमेशा यही जाएगा, CH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराया जाता है जिंक एमेल्गम HCl के साथ में, तो फुल रिडक्शन होता है, और फुल रिडक्शन पे हमेशा क्या मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन। इसी का भाई है एक, वो होता है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस खाली डिजाइन अलग होगा, ठीक है। वोल्फ-किस्नर एंड क्लेमेंसन, क्लेमेंसन कर लिया, वोल्फ-किस्नर आ गया, ठीक है। वोल्फ-किस्नर, तो वोल्फ-किस्नर में क्या होता है, वही एल्डिहाइड या कीटोन लोगे, उसको क्या करोगे, NH2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्ट कराओगे, तो हाइड्रोकार्बन ही बनेगा। जैसे जो प्रोडक्ट आपने क्लेमेंसन में बनाया है सेम वही प्रोडक्ट मिलेगा, बस रिजेंट चेंज होगा। CH3 और ये H, इसके ऊपर लिखा होगा NH2, ये हाइड्रोजन जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है KOH की प्रेजेंस में। ये क्या होगा, जो हमने किया था ना, CH2 चेंज हुआ तो ये CH3 हो जाएगा, बढ़िया रेडी। उसके बाद में अगर जैसे कुछ कीटोन हुआ, सेम वही करना है, बस खाली रिजेंट आपको बदलना है, NH2 KOH। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हमारा CH2CH3 में, ठीक है। सारी चीज़ें वही है, बस खाली नाम चेंज हो जाएगा और रिजेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिजेंट NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस अगर आ रहा है कभी भी तो रिडक्शन ही होगा, लेकिन ये रिडक्शन क्या होगा, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन कहा जाएगा। दोनों में प्रोडक्ट भी सेम है, तो इसको एक साथ ही लर्न करने की जरूरत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, तो वो रिएक्शन। तो पहले जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसमें क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो वो ये रिएक्शन देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, CH3CHO फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही CH3CH2CHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस तरीके से किसी में भी अगर XYZ अल्फा हाइड्रोजन है तो वो ये रिएक्शन दे सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये वाला, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ये वाला कार्बन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, ये HCHO है, इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। एल्डोल कंडेंसेशन ये वही रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब होता क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल होते हैं और आपस में कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंसेशन का मतलब दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाना, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, बेस के प्रेजेंस में होती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH। तो कोई भी जो एल्डिहाइड होगा इसमें क्या होगा,
दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं और उसमें हम क्या करते हैं NaOH ऐड करते हैं, ठीक है। NaOH कैसा होगा, एक्वस होगा, ये ध्यान देना क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होगा आगे। एक्वस NaOH कह सकते हो, एक्वस KOH भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएंगे। पहली बात तो जितने कार्बन है उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 कार्बन बनाने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और चौथा वाला हमेशा एल्डिहाइड बना लो, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भी तो है इसमें। उसके बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मतलब अल्फा बीटा, बीटा पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को मतलब बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। तो अभी मैं समझाऊंगा इसको, ऐसे नहीं ऐसे पिला रहा हूँ। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, इनको कहा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं एल्डोल, ठीक है। तो ये एल्डोल है, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब ये जो एल्डोल होते हैं वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होने की वजह से स्टेबल नहीं रह पाते हैं, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेट होने की वजह से क्या होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH और पड़ोसी का H लेकर के H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें क्या है, एल्डिहाइड फॉर्म भी है और इन भी है, तो इसको हम कहते हैं इनअल, उसको इनॉल, इसको इनल कहते हैं। इनल इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, ठीक है। अब देखो होता कैसे है, इसमें क्या होता है कि जो बेस होता है, जो बेस होगा वो OH नेगेटिव देता है, ठीक है। OH नेगेटिव में क्या होता है कि ये जो एल्कोहलिक ग्रुप, ये जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। इसका मतलब इस वाले पे क्या हो रहा है, प्लस आ रहा होगा। ये OH क्या करेगा, यहाँ से एक H हटा देगा और H2O निकाल देगा, ठीक है। जब ये H2O निकलेगा, H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का काम तमाम हो गया, दो मॉलिक्यूल थे, एक ही एक मॉलिक्यूल का काम तमाम हो गया और न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे जाकर के, जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड और H, ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे जाकर के क्या करेगा, अटैक से अटैक कर लेगा। कैसे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसको पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे CH3 C H है और ऊपर ये H मैं नीचे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये H है और ये वाला पूरा मॉलिक्यूल सामने जोड़ दे रहा हूँ, CH2 CHO और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और नीचे H, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन में क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब इसको हम क्या दे देते हैं, एसिड की प्रेजेंस, थोड़ा सा एसिड इसमें डालते हैं, थोड़ा सा एसिड जब डालोगे तो CH3COH CH2CHO और यहाँ पे H, तो ये वाला हमारा क्या बन जाता है, एल्डोल, ठीक है। अब इसको जब हम हीट कर देते हैं तो हीट करने पे क्या हो जाता है पता ही है, वाटर निकल जाता है, CH2CHO। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एल्डोल की फॉर्मेशन करते हैं। तो मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है कि आपको आई होप पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल दोनों मॉलिक्यूल यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल में ऐसे कोई भी रिएक्शन आप ले सकते हो, कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हो, कराना ऐसे ही है, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी मतलब अगर 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा, अगर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, डबल हो जाते हैं। उसके बाद में कैनिजल रिएक्शन। कैनिजल क्या है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है वीडियो को बनाने में, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर किया करें, क्योंकि वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। 1 घंटे की वीडियो को बनाने में आप समझ सकते हो कि 1.5 घंटे का टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो खैर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और बाकी पढ़ना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कैनी-जारो रिएक्शन, ठीक है। कैनी-जारो रिएक्शन क्या होती है, कैनी-जारो रिएक्शन वो होती है कि जिसमें ऐसे एल्डिहाइड कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वही ये रिएक्शन देंगे। जैसे कि ये वाला एल्डिहाइड ले लो CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला एल्डिहाइड ले लो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, या फिर ऐसा कोई कीटोन ले लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो वो ये रिएक्शन देंगे, अदरवाइज और कोई दूसरे रिएक्शन नहीं देंगे। तो इसमें होता क्या है कि जो रिजेंट होता है वो क्या होता है, रिजेंट होता है वो होता है कंसनट्रेट NaOH, ठीक है। उसमें क्या था, एल्डोल वाले में डाइल्यूट NaOH, इस एक्वस NaOH, इसमें है कंसनट्रेट NaOH। तो करोगे क्या कि इसमें जो एल्डिहाइड आपको दिया जाता है, ठीक है, जो एल्डिहाइड दिया जाएगा उसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल दिए जाएंगे। ये हो सकता है अलग अलग लिखा हो या आगे ऐसे करके लिखा हो, ठीक है, तो आप उसको समझ जाना, समझदार है आप लोग, हमें लगता है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल में क्या करोगे, ऊपर कंसनट्रेट NaOH पड़ा हुआ, सॉरी, ठीक है, NaOH। कंसनट्रेट NaOH क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन करेगा, एक का ऑक्सीडेशन करेगा। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो मान लो इसका मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया तो एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा। क्यों HH ऐड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे हमेशा एडिशन होता है। तो यहाँ पे HH अगर मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, CH3OH, और यहाँ पे अगर O ऐड होगा तो इसको क्या करेंगे, HCOOH, ठीक है। तो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, इसी को कहते हैं कैनी-जारो रिएक्शन, ठीक है। हमेशा ये याद रखना है कि कंसंट्रेट NaOH अगर दिया है तो कैनी-जारो रिएक्शन होगी। ऐसे ही आपको अगर यहाँ पे बेंजेडिहाइड दिया हुआ है, बेंजेडिहाइड के 2 मॉलिक्यूल दिए हैं और ऊपर दिया है कंसंट्रेट NaOH
तो आपको क्या करना है, कंसंट्रेट NaOH या KOH जब भी दिया हो तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करा दो, ठीक है, और दूसरे का हमेशा क्या करा दो, रिडक्शन करा दो, और रिडक्शन पे अल्कोहल बनता है, हो गया, ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड, ठीक है, और ये हो गया हमारा बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है, बेंजोइक एसिड और बेंजाइल एल्कोहल। इस तरीके से ये सारी ही रिएक्शन, सारा कंप्लीट चैप्टर आज स्वाहा हो गया, पूरा का पूरा एल्डिहाइड आपके जेल में है, बुटी में है। अब आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अच्छा लगा तो, बहुत अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना पड़ोसी के साथ, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उसमें तो उसका भी सब्सक्राइब कर देना, मतलब मेरा सब्सक्राइब कर देना उसके मोबाइल में, ठीक है, और लाइक किया करें वीडियो को, और वीडियो को ज़रूर देखा करें, बिकॉज अगले वीडियो में हम लोग ला रहे हैं, अगले वीडियो में आने वाले हैं प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, तो उनको जरूर करें, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं करोगे तो हमारे सारे टॉपिक धरे रह जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन।